हाय रे किस्मत, यूपी के गोरखपुर का ये परिवार अपनों को खोने के गम में बिलख रहा था। ये महिला अपने दर्द को छिपा नहीं पा रही थी। जैसे ही इनके परिवार के सदस्य की लाश उनके घर पहुंची, वो चीखते हुए एम्बुलेंस की ओर दौड़ पड़ी थी। जैसे उनसे सालों से नहीं मिली थी, अपना आपा खो बैठी थी। वो बिलख रही थी, मिलना भी चाह रही थी, आखिरी बार बात करना चाह रही थी। लेकिन बदकिस्मती से वो आखिरी समय कफन में लपेटे अपनों को देख रही थी। सिसकियां भी भर रही थी, कलप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या गया है। ये सिसकियां सुनिए, परिवार अपने घर के सरदार को खोने के गम में बिलख रहा था। महाकुंभ में मची भगदड़ ने इन लोगों से उनका सहारा ही छीन लिया था। हम लोग आ रहे थे स्नान करके गंगा जी में से, रास्ते में अचानक जो है साधु संत का जुलूस निकला और जुलूस निकलने के बाद उसमें जो है सब लोग भागने लगे। भागने की में वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भागने में जो सब लोग गिर पड़े और गिरने के बाद जो नीचे के ऊपर चढ़ते सब गए। और चढ़ने के बाद कोई जो वहाँ देखभाल करने वाला नहीं था, मतलब किसी को वर बचाव करे। उसमें हम भी फंसे थे मौके पर 2 लोगों को हम फंसाए थे, मतलब 2 लोगों को बचा कर निकाले और बाकी ये 2 लोग जो है हमारे हाथ पकड़े थे पीछे से। और अचानक हम जब गिर पड़े तो वो लोग जो है हमसे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद हमको किसी दूसरे आदमी ने हमको खींच करके निकाला, तो हमने निकल के किसी तरह से बाहर गए। फिर उन लोगों को देखने गए पीछे घूम कर, तो वो मिले नहीं। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद हमको सूचना मिला कि ऐसी सी बात है और फला आदमी हैं, आकर यहाँ देख लिए। तो 2 घंटे के बाद हमने मौके पर गया तो वो लोग ऐसे ही रोड के बगल में जो है पड़े हुए थे। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे साथ में 14 लोग गए थे। और ये हादसा किसके साथ हुआ? ये हादसा हुआ पन्ने लाल निषाद हैं और नगीना देवी हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि ये लोग मृत हो गई है? 2 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन गया, सूचना गया। वो फ़ोन इन लोगों का फ़ोन था। वो 2 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन गया कि फला आदमी का जो है ये हो गया है दुर्घटना, और आ करके आप जो देख लीजिए। तो हम लोग रूम से आकर फिर वापस खोते समय गए तो वहाँ देखे कि ये लोग पड़े थे। अक्खा दिन वहीं पड़े रह गए थे। सुबह 8 बजे घटना था। उस भगदड़ में आप मौजूद थे? आप मौके पर हम भी थे। तो क्या अनुमान है कितने लोग वहाँ मृत्यु हो गई? कितने लोगों का? लगभग जो हमारे हिसाब से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी जो है कितने लोगों का हाथ पैर टूटा, कितने लोगों का क्या हुआ है, उसका कोई गिनती गणना नहीं है। और कितने लोग गायब हुए होंगे? बहुत से लोग गायब हुए हैं, नाम बता नहीं सकते कितने लोग गायब हुए हैं। सरकार तो ये कहती है कि वहाँ पे बहुत सारे योजनाएं बनाए गए, सब कुछ नहीं, कुछ भी हुआ योजनाएं नहीं बनी है। शासन भी कुछ नहीं उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। शासन का यही था कि मतलब गाड़ी लेकर कोई जाए ना, इसी का रोक था। बाकी किसी को कोई दर दबाव नहीं कर रहा था लोग, ना किसी को बचाव कर रहा है। दुर्घटना होने के कितने समय बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचा वहाँ पर बचाव के लिए? घटना होने के बाद लगभग जो है ये 8 घंटे के बाद पहुंची है, 7-8 घंटे बाद पुलिस। क्या नाम आपका? नहीं, पुलिस नहीं, ये अब एम्बुलेंस पहुंची है। पुलिस प्रशासन तो पहुंची लगभग 2 घंटे के बाद वहाँ पहुंची है मौके पर। क्या नाम आपका? गजराज निषाद। कहाँ रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, निवासी जो है कस्बा संग्रामपुर मुनवल के है। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन नहाने के दौरान भगदड़ में गोरखपुर के रहने वाले 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसके बाद से उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। गुरुवार यानी 30 जनवरी की सुबह गांव में मृतकों के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद मानो कोहराम सा मच गया था। गोरखपुर के उनवल के 2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं दूसरी ओर कैंपियरगंज और झंगहा के एक श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो चुकी है। कहते हैं एक बेटे के जीवन में पिता का साया सबसे बड़ा साया होता है, लेकिन इस बेटे ने महाकुंभ में उसे भी खो दिया। एक गई थी नहाने के लिए प्रयागराज में, तो वहाँ पे भगदड़ हुआ, उसी में दब गई। आपको सूचना कौन दिया? क्या या आपको साथ में थे? हम नहीं गए थे, बाजू के चाचा जी थे, वो सूचना हमको दिए। आप लोग वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज? नहीं, हम नहीं गए थे, चाचा लोग गए थे, 7-8 लोग गए थे साथ में। तो क्या बताया गया आपको? ये कि भगदड़ हुआ, उसमें दब के दुर्घटना खत्म हो गई। तो उसके बाद आप लोग क्या किया?
वहाँ से गए, वहाँ सदर हॉस्पिटल वहाँ से लेकर कोई सरोजिनी नायडू करके हॉस्पिटल वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ पंचनामा ना हुआ, फिर वहाँ फिर आए एम्बुलेंस द्वारा। मृतक के क्या क्या लगेंगे आप? पुत्र हूँ, बेटा। कहाँ के रहने वाले हैं? नगर पंचायत में। क्या नाम आपका? सिकंदर निषाद। बता दें कि मरने वालों में पन्ने निषाद जिनकी उम्र 58 साल है, तो उनकी पड़ोसी नगीना देवी जिनकी उम्र 61 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही कैंपियरगंज के रहने वाले 60 साल के वशिष्ठ मुनि पांडे और झंगहा के रहने वाले 59 साल के प्रभुनाथ गुप्ता की हादसे में मौत हो गई है। सभी लोग परिजनों और गांव के लोगों के साथ 27 जनवरी को प्राइवेट साधन से प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए निकले थे। वहां भीड़ का दबाव अधिक होने की वजह से हादसा हो गया। भगदड़ में उनका साथ छूटा, जिसके बाद पन्ने निषाद और नगीना देवी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था। सर वहाँ भीड़ इतना हो गई, हमारे चाचा दबके सब मर गए, वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, बोले कि अब हम घर ले जाएंगे। वो बोले क्योंकि हाँ मिल जाएगा। अब यहाँ हम जाके पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन सर हमको अब मालूम नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, ये नहीं जानता हूँ कहाँ जाना चाहिए, तो हम कैसे जाए? कोई चीज करके हमको भिजवाए वहाँ, तभी तो हम चिन्हेंगे कि हमारे चाचा वहाँ गए। कहाँ पर हुआ है? ये संगम नहर के वहाँ घाट के पास। कितने लोग थे आप? हम 10-11 लोग थे। बाकी लोग कहाँ? दो लोग नहीं, एक लोग और नहीं मिल रहे हैं। और इनको हमारे ऐसे आस पास में थे तो इनको हम देख ले और एम्बुलेंस लेकर आए, वो बता दिए कि खत्म हो गए। तो डेड बॉडी यहाँ लेकर आए, बोले हम कह रहे यहीं मिल जाएगा, तो कहीं हाँ मिल जाएगा। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जाओ वहाँ, तो हम जानते सर नहीं है कि कहाँ हम जाएँ वहाँ से। अब पहली बार मैं आया हूँ इतना दूर से, ये नहीं जानता हूँ कि कहाँ जाना है मेरे को, तो हम कहाँ चले जाए ऐसे। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग तो सेक्टर 8 में पड़े हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से कम होगा 10-15 किलोमीटर तो ये होगा। तो अभी अकेले में कहाँ जाऊँगा? कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा। अब वहाँ हम कैसे जाएंगे जब जानते नहीं कि हमारे चाचा वहाँ है कि और कहीं फेंकवा दे, कोई पता तो है नहीं मेरे को। जब कोई चीज़ प्रूफ नहीं है हमारे पास तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? ये लोग कहते हैं वहाँ गए, लेकिन हम कैसे मान ले कि गए हैं? उसमें से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम 3 से 4 बजे नहाएंगे, जब मेन शाही स्नान होता है। उसके चक्कर में साइडों में लोग, बहुत सारे लोग रुक गए थे, बैठ गए थे, वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे अनाउंस भी हो रहा था कि मुहूर्त 7 बजे से स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी जनता जो सोच रही थी 3 या 4 बजे हम नहाएंगे। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग नहाने के लिए जा रहे थे। और इसके बाद फिर बहुत सारे लोग, जब अनाउंस हो रहा था कि अमृत वर्षा हो रही, बहुत सारे लोग वहां से आ रहे थे। तो वहां प्रॉब्लम ये हुई है कि आने वाला भी एक ही रास्ता था, जाने वाला भी एक ही रास्ता था, और थोड़ा सा अलग भी नहीं हुआ। और तो जो आने वाले अपना ठेल रहे थे कि भैया अमृत वर्षा हो रही है, हमें स्नान करना है, और आने वाला नहा के वो सामने वाला आ रहा था। तो ये दोनों का एकदम से इतना ज्यादा मेल हो गया है ना कि ना आने वाला आ पा रहा, ना जाने वाला जा पा रहा, पूरा इकट्ठा क्राउड हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।